शाम के ढलते ही कानपुर सेंट्रल स्टेशन पर एक अजीब सी खामोशी छाने लगती है, जहां दिन भर की चहल पहल एक रहस्यमय सन्नाटे में बदल जाती है। यह कहानी अजय की है, एक युवा रेलवे इंजीनियर जिसे हाल ही में यहां नियुक्त किया गया था। अजय विज्ञान और तर्क पर अटल विश्वास रखता था। भूतों प्रेतों की कहानियों को वो कोरा वहम मानता था। उसकी नाइट शिफ्ट अक्सर उसे स्टेशन के उन कोने कोने में ले जाती थी जहां सिर्फ पुरानी पटरियों की खड़खड़ाहट और हवा की सरसराहट ही सुनाई देती थी। एक रात अजय को स्टेशन के सबसे पुराने हिस्से में प्लेटफॉर्म नंबर 7 के पास एक सिग्नल फॉल्ट ठीक करने जाना पड़ा। यह हिस्सा दशकों से वीरान पड़ा था, जहां सिर्फ कुछ पुरानी मालगाड़ियां ही कभी कभार रुकती थीं। इस प्लेटफॉर्म के ठीक पीछे एक जर्जर टूटा फूटा गोदाम था, जिसके बारे में पुराने कर्मचारियों के बीच अजीबोगरीब कहानियां प्रचलित थीं। वे कहते थे कि यह गोदाम अंग्रेजों के जमाने में बना था और एक बार यहां भयंकर आग लगी थी, जिसमें कई मजदूर और उनके परिवार जलकर राख हो गए थे। उन मजदूरों पर रेलवे के कीमती सामान की चोरी का आरोप था और मरने के बाद भी उनकी आत्माओं को शांति नहीं मिली थी। जैसे ही अजय सिग्नल ठीक करने पहुंचा, उसे एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका लगा, जबकि मौसम गर्म था। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हाथ रख रहा हो, लेकिन पीछे मुड़ने पर कोई नहीं था। सिग्नल की मशीनरी से कुछ अजीब सी गूंज सुनाई दे रही थी, जैसे कई लोग एक साथ फुसफुसा रहे हों। अजय ने इसे मशीन की खराबी मानकर अनदेखा कर दिया। सिग्नल ठीक करते करते आधी रात बीत चुकी थी। अजय ने सोचा कि कुछ देर उस पुराने गोदाम के पास आराम कर ले, क्योंकि वहीं पास में एक पुराना लोहे का बक्सा था जिस पर बैठा जा सकता था। जैसे ही वो गोदाम के पास पहुंचा, उसे जले हुए लकड़ी और लोहे की तीखी गंध महसूस हुई, जबकि गोदाम सालों से बंद था। अंदर से मध्यम रोशनी आ रही थी और दबी हुई आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई जंजीरों से बंधा हो और धीरे धीरे कराह रहा हो। अजय के रोंगटे खड़े हो गए। उसने अपने फोन की टॉर्च चलाई और गोदाम के जंग लगे दरवाजे पर लगी दरारों से अंदर झांका। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी रह गईं। उसने देखा कि कुछ धुंधली परछाई जैसी आकृतियां फर्श पर बैठी थीं, कुछ जंजीरों से बंधी हुई, और उनकी आंखों में भयानक दर्द और निराशा थी। वे आकृतियां अजय की तरफ देख रही थीं, और उनमें से एक ने धीरे से अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया, जैसे मदद मांग रही हो। अजय को लगा जैसे उनकी आंखों में एक भयानक सच छिपा हो, एक अनसुलझा अपराध, एक अधूरा न्याय। अजय तेजी से पीछे हटा। उसका तर्क अब जवाब दे गया था। ये सिर्फ वहम नहीं था। वह कांपते हाथों से सिग्नल रूम की तरफ भागा। वहां उसने देखा कि स्टेशन के मुख्य सिग्नल पैनल पर एक अजीब सी लाल बत्ती चमक रही थी, जो किसी भी ट्रेन के आने या जाने का संकेत नहीं दे रही थी। और सबसे अजीब बात यह थी कि उस पैनल पर जिस ट्रैक के लिए बत्ती जल रही थी, वो ट्रैक नंबर 0 था, -1 ऐसा ट्रैक जो कानपुर सेंट्रल पर कभी था ही नहीं। अजय ने घबराकर कंट्रोल रूम में फोन किया। सर, ट्रैक नंबर 0 पर सिग्नल फॉल्ट है और मुझे गोदाम से अजीब आवाजें आ रही हैं। कंट्रोलर ने हंसते हुए जवाब दिया, ट्रैक नंबर 0 अजय, तुम थके हुए हो। ऐसा कोई ट्रैक नहीं है, और गोदाम तो सालों से बंद पड़ा है, वहां कोई नहीं जाता। लेकिन अजय जानता था कि उसने क्या देखा और सुना था। उसने खिड़की से प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। दूर अंधेरे में उसे एक धुंधली काली ट्रेन दिख रही थी। वो ट्रेन इतनी धीमी गति से चल रही थी कि लग रहा था जैसे रेंग रही हो। उसकी कोई रोशनी नहीं थी और न ही कोई आवाज। ये छाया रेल थी, जिसके बारे में पुराने कर्मचारियों में फुसफुसाहट होती थी कि ये उन आत्माओं को ले जाती है जिन्हें स्टेशन पर शांति नहीं मिली। अजय को अचानक एक पुरानी स्टेशन के रिकॉर्ड में दबी हुई कहानी याद आई। दशकों पहले एक भयानक ट्रेन दुर्घटना हुई थी, जिसमें एक पैसेंजर ट्रेन जो चोरी के सोने से लदी थी, अचानक ट्रैक से उतर गई थी। उस सोने को कुछ भ्रष्ट रेलवे कर्मचारियों ने गोदाम में छिपाया था, और दुर्घटना के बाद उस सोने के लिए कई बेगुनाह लोगों को मार दिया गया था। कहा जाता है कि उन बेगुनाह मजदूरों की आत्माएं आज भी गोदाम में भटकती हैं, न्याय का इंतजार करती हैं, और जो सोने की चोरी में शामिल थे, उनकी आत्माएं छाया रेल में हमेशा के लिए भटकने के लिए मजबूर हैं, कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाती। अजय ने हिम्मत की और अपनी टॉर्च लेकर प्लेटफॉर्म नंबर 0, जहां उसे ट्रेन दिख रही थी, की तरफ भागा। जैसे ही वो करीब पहुंचा, छाया रेल रुक गई। उसके दरवाजे खुले और अंदर से घटिया कपड़े पहने हुए डरावनी आंखें वाले लोग बाहर निकले। वे लोग, जो कभी भ्रष्ट अधिकारी और चोर थे, अब कंकाल जैसे दिख रहे थे। उनकी आंखें अजय पर टिकी थीं, जैसे वे उसे भी अपने साथ ले जाना चाहते हों। अजय को महसूस हुआ कि वे उसे खींच रहे हैं, उसे भी इस अंतहीन यात्रा का हिस्सा बनाना चाहते थे। तभी गोदाम से जंजीरों के टूटने की आवाज आई और कुछ धुंधली परछाई जैसी आकृतियां बाहर आईं। वे वही बेगुनाह मजदूरों की आत्माएं थीं जिन्हें अजय ने गोदाम में देखा था। उनकी आंखों में अब दर्द के साथ साथ एक अजीब सी बदले की भावना थी। उन्होंने छाया रेल में बैठे लोगों पर हमला कर दिया। एक भयानक अदृश्य लड़ाई शुरू हो गई। चीखें और कराहें हवा में गूंज उठीं, जो सिर्फ अजय ही सुन सकता था। ये उन बेगुनाह आत्माओं और गुनहगार आत्माओं के बीच की लड़ाई थी, जो सदियों से इस स्टेशन पर चली आ रही थी। अजय को समझ आ गया कि यह स्टेशन सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि एक कालचक्र का केंद्र है, जहां अतीत की घटनाएं बार बार दोहराई जाती हैं।
उसने देखा कि जिस क्षण बेगुनाह आत्माएं हमला करती थीं, गोदाम से एक तीखी रोशनी निकलती थी जो छाया रेल को और उसके अंदर बैठे लोगों को वापस अंधेरे में धकेल देती थी। लड़ाई कई मिनटों तक चली और अजय को लगा जैसे समय रुक गया हो। अंत में छाया रेल धीरे धीरे पीछे हटने लगी और उसकी परछाई जैसी आकृतियां चीखते हुए वापस ट्रेन में समा गईं। बेगुनाह आत्माएं भी वापस गोदाम में चली गईं, लेकिन इस बार उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उन्हें कुछ देर के लिए न्याय मिल गया हो। अगली सुबह जब सूरज की किरणें कानपुर सेंट्रल पर पड़ी तो सब कुछ सामान्य था। अजय ने गोदाम और प्लेटफॉर्म नंबर 0 की तरफ देखा। गोदाम का दरवाजा पहले की तरह जंग लगा और बंद था और प्लेटफॉर्म पर सिर्फ पुराना ट्रैक और झाड़ियां थीं। लेकिन अजय जानता था कि उसने जो देखा था वो सिर्फ एक डरावना सपना नहीं था। अजय ने अपनी रिपोर्ट में सिग्नल फॉल्ट का उल्लेख किया, लेकिन उसने गोदाम और छाया रेल की बात किसी से नहीं की। उसने महसूस किया कि उसका विश्वास अब हिल गया था। उसने फैसला किया कि वो उन कहानियों को और गहराई से समझेगा और शायद कभी इन भटकती आत्माओं को हमेशा के लिए शांति दिलाने का रास्ता खोज पाएगा। आज भी कुछ यात्री कानपुर सेंट्रल के सबसे पुराने और वीरान प्लेटफॉर्मों पर देर रात को एक अजीब सी ठंडी हवा चलती है और कभी कभी धीमी चीखें सुनाई देती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें दूर से एक काली, बिना रोशनी वाली ट्रेन की परछाई दिखती है, जो आती तो है लेकिन कभी पूरी तरह से दिखाई नहीं देती। और हर पूर्णिमा की रात कहा जाता है कि गोदाम से एक मंद रोशनी निकलती है, जो उन बेगुनाह आत्माओं की बदौलत है जो अभी भी न्याय का इंतजार कर रही हैं और उस अभिशाप को दूर करने की उम्मीद में है जो इस स्टेशन के कालचक्र में फंसा हुआ है।